हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। आज हमें लेज़र का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, पंपिंग। पंपिंग क्या होता है? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि जब हम जानते हैं कि दो एनर्जी स्टेट्स हैं, कई एनर्जी स्टेट्स हो सकते हैं, दो एनर्जी स्टेट ही मान लेते हैं। ये लोअर एनर्जी स्टेट है E1 और ये हायर एनर्जी स्टेट E2। तो सामान्य अवस्था में क्या होता है? इन थर्मल इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब इस लोअर एनर्जी स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और ये जो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कम है। तो हमें एम्प्लीफिकेशन के लिए क्या करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर बढ़ा दिए जाए, तो अगर इस एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दिए जाएं तो जो हमें स्टिमुलेटेड एमिशन होगा वो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, जिसकी वजह से हमें हाई इंटेंसिटी की लेज़र बीम मिलेगी। तो अब उसके बाद इस प्रोसेस को ही वो घटना या वो कंडीशन जब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट में या ग्राउंड एनर्जी स्टेट में के नंबर ऑफ एटम्स की तुलना में इसमें ज़्यादा हो जाए एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो गया कि when number of atoms in excited energy state are more than number of atoms in lower energy state is called पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मान लिया गया 4 एटम्स थे, ये भी उठ के यहाँ आ गए, अब ये वाला भी ऊपर आ गया। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, पहले N1 की वैल्यू इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो ज़्यादा थे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कम थे। इस कंडीशन में देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट अगर N2 है तो N2 की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट अगर N1 है तो N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा है, मतलब इसमें जो है ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसमें लोअर एनर्जी स्टेट में ग्राउंड एनर्जी स्टेट में कम नंबर ऑफ एटम्स हैं और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। इस घटना को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पंपिंग। तो पंपिंग को क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं पंपिंग इज द प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। इस बात को लिख भी दे रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच population inversion is achieved। Population inversion is achieved called pumping। called pumping। तो पंपिंग क्या है? पंपिंग एक प्रोसेस है, तरीका है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब ये कंडीशन अचीव की जाती है। तो ये हो गया पंपिंग। अब पंपिंग होते हैं दो टाइप के। पंपिंग जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। एक होता है ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो फर्स्ट हो गया ऑप्टिकल पंपिंग और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने का, प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसे कहेंगे पंपिंग। और पंपिंग होती है दो प्रकार से, एक होगी ऑप्टिकल पंपिंग, दूसरी होगी इलेक्ट्रिकल पंपिंग। अगर ऑप्टिकल पंपिंग की बात करें तो ऑप्टिकल पंपिंग यूज किया जाएगा सॉलिड लेजर्स में। सॉलिड लेजर्स में, सॉलिड लेजर्स में यूज किया जाएगा ऑप्टिकल पंपिंग। और इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है वो यूज किया जाएगा गैस या फिर सेमीकंडक्टर लेजर्स। गैस या सेमीकंडक्टर लेजर्स। तो ऑप्टिकल पंपिंग जो है वो यूज होगा सॉलिड लेजर्स में, जैसे रूबी लेजर है, रूबी लेजर हमें पढ़ना भी है। और इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज किया जाएगा जैसे गैस लेजर, हीलियम नियॉन लेजर है। तो ये हो गया ऑप्टिकल पंपिंग। अब ऑप्टिकल पंपिंग में जो एक्साइटेशन होता है वो किस वजह से होता है? वो होता है फ्लैश लैंप की वजह से। फ्लैश लैंप या केवल लैंप कहें तो फ्लैश लैंप की वजह से इसमें होगा एक्साइटेशन। और जो इलेक्ट्रिकल पंपिंग है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग वो जो गैस और सेमीकंडक्टर लेजर्स में यूज किया जाता है, ये कैसे होगा? ये होगा बाय फ्लोइंग द सुटेबल करंट।
by flowing suitable current, by flowing suitable current. तो पंपिंग हो गया वो प्रोसेस जिसके द्वारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है, उसे कहते हैं पंपिंग। पंपिंग दो टाइप का है, ऑप्टिकल पंपिंग जो यूज किया जाएगा सॉलिड लेजर्स में, और इसमें एक्साइटेशन होगा फ्लैश लैंप द्वारा, और दूसरा टाइप जो है पंपिंग का वो है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, ये होगा यूज किया जाएगा गैस या फिर सेमीकंडक्टर लेजर में, और इसमें जो है एक्साइटेशन किया जाएगा कैसे, बाय फ्लोइंग सुटेबल करंट। अब उसके बाद हमें फर्स्ट हेडिंग पढ़ना है ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग होगा क्या, तो ऑप्टिकल पंपिंग सॉलिड लेजर्स में यूज किया जाएगा, और ये क्या होगा ये हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑप्टिकल पंपिंग सॉलिड लेजर्स में यूज किया जाएगा फ्लैश लैंप की सहायता से। कोई क्वाइल है जिसे लपेट कर गर्म किया जाएगा, जिससे एटम जो है वो एक्साइटेड होंगे। तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं, जनरली पढ़े हैं कि एक होता है ग्राउंड एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट E1, और दूसरा होता है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट E2। जब यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट होता है तो जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में एटम्स हैं वो जाते हैं एक्साइटेड, और एक्साइटेड होके ये पहुंचते हैं हायर एनर्जी स्टेट में। तो हायर एनर्जी स्टेट में जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ जो एवरेज लाइफ टाइम है इनके रुकने का वो है 10⁻⁻8 सेकेंड। यहाँ रुकने के पश्चात ये तुरंत स्पॉन्टेनियस एमिशन शो करते हुए लौट आते हैं अपने लोअर एनर्जी स्टेट में। तो हमें क्या हुआ, यहाँ जितने भी एटम्स पहुंचते हैं वो तुरंत का तुरंत ट्रांजिशन शो करते हुए यहाँ लौट आते हैं। जो भी यहाँ पहुंचा वो तुरंत 10⁻⁻8 सेकेंड में वापस लौट आता है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी संख्या बढ़ नहीं पाती है, और यहाँ से जो भी पहुंचता है ऊपर तुरंत वापस चला आता है। तो इस कंडीशन को, इस समस्या को सुलझाने के लिए एक यहाँ पे एक दूसरा एनर्जी स्टेट यूज किया जाता है। तो अगर ये इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, तो अगर ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट है E1, तो इससे ज़्यादा एनर्जी स्टेट है इसकी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टेट है इसका, तो इसे अगर कहा गया ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1, तो इसे कहा गया E2 और इसे कहा गया E3। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में ये 10⁻⁻8 सेकेंड ही रुक रहा था, लेकिन ये जो बीच में इंटरमीडिएट जो एनर्जी लेवल यूज किया गया इसे कहा जाएगा मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट। इसका एडवांटेज ये है कि मेटा स्टेबल स्टेट में जो पार्टिकल आते हैं उनके रुकने का समय यहां पर है 10⁻³ सेकेंड। 10⁻³ सेकेंड। तो यहाँ पे जो पार्टिकल, जो एटम्स रुक रहे थे वो रुक रहे थे 10⁻⁸ सेकेंड, और यहाँ पे जो मेटा स्टेबल स्टेट में एटम्स पहुंच रहे हैं ये यहाँ पे रुकेंगे 10⁻³ सेकेंड। तो देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में 10⁻⁸ सेकेंड के कंपैरिजन में 10⁻³ सेकेंड बहुत ज्यादा समय है। कितना ज्यादा समय है, ये 10⁻⁸ इंटू ये है 10⁵, तभी ये आएगा 10⁻⁻3, और 10⁵ मतलब 100,000। तो ये हुआ 1,00,000। तो 1,00,000 गुना इससे ये ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब इस टाइम के तुलना में ये 1,00,000 गुना ज्यादा समय तक यहाँ पे रुक पा रहा है, ठहर पा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ बहुत ज्यादा एटम्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जब लोअर एनर्जी स्टेट की तुलना में नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा हो तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। और यहाँ जब ये इतना समय रुकेंगे 10⁻³ सेकेंड, जहां ये रुकते थे 10⁻⁸ सेकेंड, उसका अगर 1,00,000 गुना ज्यादा समय तक ये ठहर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10⁻³ सेकेंड बहुत कम समय है, लेकिन 10⁻⁸ सेकेंड की तुलना में अगर देखें
तो ये 1,00,000 गुना ज़्यादा समय। तो इतने ज़्यादा समय तक यहाँ पे रुकने के बाद कहाँ पर, मेटा स्टेबल स्टेट में रुकने पर यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स पहुँच पा रहे हैं, उपलब्ध हो जा रहे हैं। और जब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में या हाइयर एनर्जी स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट की तुलना में ज़्यादा एटम्स उपस्थित हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उस घटना को कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस तरीके से हमें मिल गया पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब यहाँ से होगा स्टिमुलेटेड एमिशन और प्रोड्यूस होंगे फोटोन। तो इस प्रकार से ये कंडीशन हमें क्या पढ़ना था, पंपिंग का प्रोसेस था ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग फ्लैश लैम्प से हम लोग प्रोड्यूस कर लिए। इसमें हमें एक बात पढ़नी थी, मेटा स्टेबल स्टेट। तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट और हाइयर एनर्जी स्टेट के बीच का जो एक स्टेट यूज किया गया है उसे कहा गया मेटा स्टेबल स्टेट। और इसका जो रुकने का यहाँ पे एटम्स के रुकने का यहाँ पे जो टाइम है वो है 10⁻³ सेकेंड। तो इसके बारे में आपको लिखना भी है, तो पूरा ऑप्टिकल पंपिंग लिख के इसके बारे में जो भी आवश्यक चीजें हैं वो लिख के इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना देना है। तो नोट्स तैयार है। ऑप्टिकल पंपिंग क्या होगा, लाइट रेडिएशंस या फोटोन या फिर जो कहा गया है फ्लैश लैम्प इज यूज टू एक्साइट द एटम्स। तो एटम को एक्साइट करने के लिए फ्लैश लैम्प या फिर फोटॉन्स या फिर लाइट रेडिएशंस का उपयोग किया जाएगा, जो हम लोग अभी बात भी किए थे कि फ्लैश लैम्प का उपयोग किया जाएगा एटम्स को एक्साइट करने के लिए। उसके बाद फोटॉन्स ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी एक्साइट द एटम, एटम्स एक्साइटेड हो गए। दैट एनर्जी पंप्स माने ऊपर ले जाना। तो ये क्या हुआ, ये बना लिया गया डायग्राम। ये हो गया लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1, ये E3 बना लिया गया, ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट था। और इसके बीच में एक इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेट यूज किया गया है जिसे कहा गया है मेटा स्टेबल स्टेट। तो पंप्स एटम्स इनटू हायर एनर्जी लेवल। तो क्या करता है, ये जो एनर्जी है ये इन एटम्स को जो ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट में इनको पंप करता है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट या फिर हायर एनर्जी स्टेट में। फिर सिलेक्शन रूल के थ्रू इन सबका जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा था डायरेक्ट E3 से E1 में, इन्हें रोक दिया जाएगा। अब ये क्या होंगे, यहाँ ये आएंगे E3 से E2 में, मतलब मेटा स्टेबल स्टेट में। तो ये डायरेक्ट इनका सिलेक्शन रूल के तहत E3 से E1 में ट्रांजिशंस को रोक दिया गया। अब उसके बाद दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सॉलिड स्टेट लेजर, जैसे रूबी लेजर के लिए। ऑप्टिकल पंपिंग या पॉपुलेशन इन्वर्जन इज 3 लेवल स्कीम, 3 लेवल बना लिया गया, E1, E2 और E3। उसके बाद एटम्स आर रेज्ड फ्रॉम E1 टू E3। E3 कहाँ पे, E3 यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पर लाइफ टाइम है, एवरेज लाइफ टाइम एटम्स के लिए 10⁻⁸ सेकेंड। उसके बाद ट्रांजिशन फ्रॉम E3 फॉलोड टू एन इंटरमीडिएट स्टेट E2। तो ये E3 से E2 में ही ट्रांजिशन होगा। और E2 है क्या, एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसका नाम है मेटा स्टेबल स्टेट। सिलेक्शन रूल्स के तहत इन्हें स्पॉन्टेनियस एमिशन को रोक दिया गया, जो E3 से डायरेक्ट होता E1 में, इसे सिलेक्शन रूल के तहत रोक दिया गया। अब उसके बाद एटम्स आर रेज्ड फ्रॉम E1 टू E3 हो गया। ट्रांजिशन फ्रॉम E3 फॉलोड टू एन इंटरमीडिएट स्टेट E2 जिसे कहा गया है, तो मतलब यहाँ से अब जो ट्रांजिशन होगा वो E2 में होगा जिसे कहा गया इंटरमीडिएट स्टेट। यहाँ पे रुकने का समय 10⁻³ सेकेंड और इसका नाम है मेटा स्टेबल स्टेट। तो ट्रांजिशन फ्रॉम E3 फॉलोड टू एन इंटरमीडिएट स्टेट E2 जिसका लाइफ टाइम है, whose एवरेज लाइफ टाइम इज 10⁻³ सेकेंड, नोन एज मेटा स्टेबल स्टेट। इसे क्या कहेंगे, मेटा स्टेबल स्टेट। द लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल स्टेट इज मच लॉन्गर, 10⁻³ सेकेंड जो है 10⁻⁸ से 1,00,000 गुना ज्यादा समय है, मच लॉन्गर एज कंपेयर टू 10⁻⁸ सेकेंड। Thus, number of atoms in E2 becomes more than number of atoms in E1। तो इसके तहत क्या होगा, जो पंप्ड एटम्स है यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से ये इंटरमीडिएट स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट में आ जा रहे हैं, जहाँ पे रुकने का समय 10⁻³ सेकेंड। ये इसके तुलना में बहुत ज़्यादा समय होने की वजह से यहाँ काफ़ी मात्रा में एटम्स कलेक्ट हो जा रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं। और जब नंबर ऑफ एटम्स
ये नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर मतलब एक्साइटेड स्टेट, इसे कहा गया ग्राउंड एनर्जी स्टेट, इसे एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। तो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम और यहाँ पे कलेक्शन हो गया इनका ज़्यादा, मतलब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड एनर्जी स्टेट के नंबर ऑफ एटम्स की तुलना में ज़्यादा है, मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1, अर्थात यहाँ पे हो गया पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब यहाँ से क्या होगा, एम्पलीफाइड बीम मिलेगी जिसकी इंटेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से ये हो गया पूरा ऑप्टिकल पंपिंग। लास्ट लाइन लिखा भी गया है कि 10 नंबर ऑफ एटम्स इन E2 becomes more than number of atoms in ground energy state E1 एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें मिल गया, किस प्रोसेस से मिला, ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग में क्या होगा, इसके लिए शॉर्ट नोट ही लिखना होगा, इसे आप बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पंपिंग में क्या होगा। इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा गैस के लिए और फिर सेमीकंडक्टर लेजर्स के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें सुटेबल करंट अगर फ्लो करा दी जाए गैस में तो ये इलेक्ट्रिकल पंपिंग अचीव होगा। इसमें करंट फ्लो करने से क्या होगा, करंट अगर फ्लो करेगा तो प्रोड्यूस होंगे आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को किया जाएगा एसिलरेट करने के बाद इनकी एनर्जी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ये काम क्या करेंगे, ये करेंगे एक्साइट। किसे एक्साइट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे न्यूट्रल एटम्स को। जैसे यहाँ पे हो रहा था, तो गैस में भी जो एटम्स है उन एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराएंगे और उनसे कोलाइड करेंगे, संघट्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, एक्साइटेशन होगा और ये हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो मेन बात हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो होगा वो गैस के लिए होगा और सेमीकंडक्टर्स के लिए होगा, और इसमें सुटेबल करंट फ्लो कराई जाए अगर गैस में तो ये प्रोड्यूस करेगा आयन और इलेक्ट्रॉन्स। इनको एक्साइट करके फिर न्यूट्रल एटम्स पे कोलाइड कराया जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस कहा जाएगा, ये पूरा प्रोसेस अचीव हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पंपिंग का। तो हम लोग पढ़े पंपिंग होता क्या है, पंपिंग के टाइप्स क्या हैं। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग कि लेजर जो है कितने टाइप के होते हैं, और फिर उनके बारे में मेन 2 लेजर्स के बारे में पढ़ना है, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।